जम्मू के जो राइट्स है वो कैसे प्रोटेक्ट होंगे, क्योंकि अभी भी सीटों के मामले में कश्मीर के पास सीटें ज्यादा दी गई हैं। जो सरकारें आज अपनी स्टेट मांग रही हैं, वो जो सरकारें हैं वो सरकारें पहले भी पावर में थी, 370 भी इनके पास थी। तब इन्होंने पूरे जो डेली वेजर के मसले थे, डेवलपमेंट के मसले थे, टूरिज्म के मसले थे, क्या किया। वेरा जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं वो वन साइडेड बात करती हैं। अभी तक उन्होंने कश्मीरी पंडितों को फॉर्मली बुलाने की तो कोशिश की। कश्मीर भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना जम्मू इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब बात आएगी फैसले की तो चीजें इक्वालिटी के साथ चली जाएं कि जो ये हमारा रेलवे का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है इसका नाम महाराजा गुलाब सिंह जी नाम पे रखा जाए। महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड एक ग्रुप है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के कल्चर के बारे में, जम्मू कश्मीर लद्दाख के सोशल सिस्टम के बारे में और वेल बीइंग के बारे में काफ़ी सालों से काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों जगहों पे प्रेजेंट है। हम लोग जितने भी हमारे साथी हैं, अनिल रखवाल है वर्किंग प्रेसिडेंट, जमाल जी साहब है हमारे प्रेसिडेंट, मैं खुद चेयरमैन फाउंडर महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड की तरफ से, हम आए दिन जम्मू कश्मीर लद्दाख में होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में बात करते रहते हैं और उसके ऊपर कमेंट भी करते हैं। खास तौर पे ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं ये है रिलेटेड टू दी स्टेटमेंट्स गिवन बाय उमर अब्दुल्ला साहब, और साथ में जो अमरनाथ यात्रा का जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है, कुछ चैनल्स उसके बारे में अपशब्द भी उसमें ये मैं बोलूँगा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्फ़ के शिवलिंग है या इस तरीके के कुछ बातें जो हमें बोलनी नहीं है। हम जम्मू कश्मीर लद्दाख में प्रेजेंट है। महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड का नाम ही बताता है कि जो फाउंडर थे इस रियासत के महाराजा गुलाब सिंह जी, उनका क्या विजन था, किस विजन से उन्होंने यहाँ से अपने जर्नल्स को भेजा लद्दाख तक और आगे मानसरोवर की पहाड़ियों तक पहुंचाया, गिलगित बल्तिस्तान को साथ में जोड़ा, एक ऐसी बड़ी स्टेट बनाई जिस स्टेट का नाम पूरी दुनिया में हमेशा से लिया जाता है फॉर इट्स एरिया एंड कल्चर। अलग अलग किस्म के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग फेथ के लोग यहाँ पे रहते हैं इकट्ठे, और 100 साल ऐसा राज यहाँ पे चला जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आज का जो डिस्पेंशन है जिसके अंदर उमर अब्दुल्ला साहब जिस तरीके से आए और जिस तरीके से उन्होंने जम्मू में आके बात की, हमने बड़ा उसमें ऑब्जर्व किया कि जो सेकंड प्लेस जम्मू और लद्दाख को वो दे रहे थे पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370, वो मैनेजमेंट जिस तरीके से कश्मीर की लीडरशिप ने की उसको एक्सपोज करने का टाइम था, जिसके बारे में आज प्रेस हम कर रहे हैं कि एक तो जम्मू अपना हक मांगना चाहता है कि अगर कश्मीर और जम्मू वापस स्टेट आते हैं जैसे पहले थी लद्दाख के साथ, लद्दाख तो अब नहीं आएगा, अलग यूनिटी है, लेकिन अगर स्टेट वापस आती है तो जम्मू के जो राइट्स हैं वो कैसे प्रोटेक्ट होंगे, क्योंकि अभी भी सीटों के मामले में कश्मीर के पास सीटें ज्यादा दी गई हैं और जम्मू की सीटें कंपैरेटिवली उस प्रोपोर्शन में कम है। या तो ये बराबर कर दी जाए एक, या फिर जम्मू क्योंकि एरिया ज्यादा है, टोपोग्राफी कॉम्प्लेक्स है तो जम्मू की सीटें बढ़ाई जाए, या फिर हमें स्टेट अलग कर दी जाए। क्योंकि जिस तरीके के हमने पॉलिटिकल टेस्ट किए हैं कश्मीर लीडरशिप के साथ, वो बार बार प्रूव किया है कि कश्मीर की लीडरशिप जो है श्रीनगर सिटी से या श्रीनगर वैली से आने वाली लीडरशिप जो है वो लीडरशिप जम्मू के साथ जस्टिस नहीं करती है। और उनको भी समझ में आ गया कि जम्मू को हम लोग जस्टिस नहीं किए, जिसके नतीजे में जम्मू के उनके फुटहोल्ड सारे वीक हो गए। तो महाराजा गुलाब सिंह जो है ब्रिगेड वो सोशल ब्रिगेड है और वो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करती है, लोगों में अंदर एक चेतना जगाती है। तो हमने भी इस चीज के बारे में कहा कि कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके के इमोशनल बातें की जा रही हैं, जिस तरीके के बारे में बोला जा रहा है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो कुछ फैक्ट्स हमने सामने लाने की कोशिश की, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो सरकारें आज अपनी स्टेट मांग रही हैं, वो जो सरकारें हैं वो सरकारें पहले भी पावर में थी, वो चीफ मिनिस्टर पहले भी चीफ मिनिस्टर थे, और जैसे इनका कहना है कि हम पावर में थे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के साथ, 370 भी इनके पास थी, तब इन्होंने पूरे जो डेली वेजर के मसले थे, डेवलपमेंट के मसले थे, टूरिज्म के मसले थे, क्या किया। और अगर आज ये फिर से मांगने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या करेंगे, रोड मैप क्लियर नहीं है। इसलिए बिफोर दिस हैपन्स हम चाहते हैं कि जम्मू के और बाकी जो पेरिफेरीज के एरियाज हैं जो कश्मीर का इक्वल पार्ट हैं उनकी बात पहले क्लियर हो, उनको किस तरीके से जस्टिस किया जाएगा, क्योंकि सेंटर की नजरों में दोनों बराबर है, सेंटर की नजरों में अलग नहीं है। लेकिन चूंकि जम्मू एक स्टेबल है, मेंटली ज्यादा मच्योर हम बोलेंगे, हमारे पास वोट बैंक है, पॉलिटिकली ज्यादा मच्योर है, वो हमेशा बात करता है भारत की हित की, सौहार्द की, सेकुलरिज्म की और सबको साथ लेके चलने की। वेरा जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं वो वन साइडेड बात करती हैं। अभी तक उन्होंने कश्मीरी पंडितों को फॉर्मली बुलाने की तो कोशिश की, लेकिन कॉन्क्रीट वहां पे कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया जब ये सरकारें पहले भी सरकार में थी। महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड का विजन है जम्मू कश्मीर लद्दाख वैसा ही हमें दिखे जैसा आज से पहले महाराजा गुलाब सिंह जी ने अपनी रियासत को बनाया और हरि सिंह जी ने देश को सौंपा, भारत को सौंपा। उसकी तरफ बढ़ना है, कल्चरली एंगेज करना है, सबको साथ लेके चलना है। हमारे लिए कश्मीर भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना जम्मू इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब बात आएगी फैसले की
तो चीजें इक्वालिटी के साथ चली जाएं। दूसरा, अमरनाथ यात्रा के लिए हम लोग महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड की तरफ से ये अपील करते हैं श्राइन बोर्ड को, अमरनाथ श्राइन बोर्ड को, कि एक बहुत भव्य मंदिर भगवान अमरनाथ जी का वो चाननवाड़ी में आ जाए, ताकि जो हमारी यात्रा है जिसको अब छोटा बनाया जा रहा है कि ये शायद बर्फ शिवलिंग जब बनता है तब से वो यात्रा होती है, ऐसा नहीं है। वो अमर कथा का स्थान है जहां पे भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, और एक पूरा उसका एक वैदिक पूरा उसका हमारे शास्त्रों में रेफरेंस है। और हर भगवान शिव में आस्था रखने वाला आदमी पूरी दुनिया में कहीं भी हो, भारत की तो बात ही नहीं, उसके लिए वो स्थान जो है वो बड़ा दिव्य स्थान है। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वहां पे इस तरीके के अरेंजमेंट्स करे, और जो ये यात्रा सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए बनाई जाती है फिर उसको ओवर मैनेज करने की कोशिश की जाती है, इसकी बजाय इस यात्रा को वैसे ही चलने देना चाहिए जैसे बाकी यात्राएं बाकी तीर्थ स्थानों पर जाती हैं। चौथी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड की तरफ से हमारी एक डिमांड थी कि जो ये हमारा रेलवे का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है इसका नाम महाराजा गुलाब सिंह जी नाम पे रखा जाए, क्योंकि वैसे भी अखनूर पूरा जो हमारा सरकार जिस तरीके से बनी, डोगरा रियासत अब जिसको बोला गया, सनातन की रियासत जब बोला गया, जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसको एनेक्स किया अच्छे तरीके से, तो ये भीमगढ़ फोर्ट के द्वारा चलाई गई, वहां से इसकी मैनेजमेंट हुई, और बिल्कुल जो हमारा पुल है वो उसके पास पड़ता है। तो देश का एक मान सम्मान बढ़ता है जब वो अपने नेशनल हीरोज को बढ़ाता है। तो महाराजा गुलाब सिंह जी एक नेशनल हीरो हैं, उनकी नेशनल आइडियोलॉजी जो है वो आगे बढ़ती है, और महाराजा हरि सिंह जी ने उसको बहुत अच्छे से संजोया। लेकिन आज की डिस्पेंशन पे हम जैसी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को जगाएं और उनको अपना हक, अपनी बात करना सिखाएं। सर क्वेश्चन मेरा रहेगा, क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। सर जिस तरह से आपने कहा है कि दोनों हिस्सों को बराबर सीटें देनी चाहिए, जब डिलिमिटेशन हुई थी तब ये संभव हो सका, उस समय सरकार नहीं थी। जिधर सरकार चाहती तो दोनों को बराबर बराबर हिस्से की दे सकते थे। अब आपको नहीं लगता है ये केंद्र सरकार ने भी इसमें बहुत बड़ी गलती की है, जो यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा, एरिया ज्यादा है और सीटें वहाँ पे हमेशा से रही, इस बार जो मौका था दे सकते थे, क्या कहें? देखिए, ये जो पुराने जमाने की अब वक्त नहीं रहा हुआ कि जहां पे चीजें सुधारी नहीं जा सकती हैं, ये स्लोली प्रोसेस था। अब हम जैसे कश्मीर को लग रहा है कि स्टेटहुड मिल जाएगी तो हम अपनी मनमानी शुरू कर देंगे। हम कह रहे हैं कि स्टेटहुड से पहले अभी स्टेटहुड मिली नहीं है, अभी भी यहाँ पे यूटी है और सेंटर का पूरा कंट्रोल है। कोई भी यहाँ पे मनमानी मर्जी से असेंबली में कोई बिल पास करके आगे किसी भी कम्युनिटी को, रीजन को वो अपने से दूर नहीं रख सकता। तो सेंटर अगर अभी स्टेट देने के बारे में सोच रहा है तो इस पोजीशन में अगर वो स्टेट देता है तो हम जरूर उसकी बात उठाएंगे। उस टाइम सेंटर का मौका था, काफी सीटें बढ़ाई गई, लेकिन अभी पीओजेके में जो चल रहा है वो भी हमारे साथ ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो ये ब्रिगेड है हमारी, ये उनके बारे में भी दुखी है, क्योंकि वो भी हमारी महाराजा गुलाब सिंह की रियासत का हिस्सा थे। और महाराजा गुलाब सिंह की रियासत का हिस्सा होने के बाद महाराजा हरि सिंह जी ने 1930 में ये क्लियर कर दिया था कि भारत है, जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उसी का खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो जो ये डिलिमिटेशन की आपने बात की, ये बात जो है ये प्रोसेस में आनी है, जम्मू कश्मीर के लोग मांगेंगे। जम्मू, मैं कह रहा हूं कश्मीर हमारे लिए लड़े ना, हम तो कश्मीर के लिए लड़ ही रहे हैं। वो आए ना कल यहाँ पे कि स्टेट मांगते, हम भी कहते हैं तुम हमारे लिए सीटें मांगो, आपस में भाईचारा बैठ के बात करते हैं, तभी तो बात आगे निकलेगी। वहां के एनजीओ भी आए कि जम्मू को क्यों अपने लग रखा हुआ है। मेरा एक दूसरा सवाल रहेगा, जिस तरह से पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि यूटी और स्टेट को यूटी में तब्दील है, इतिहास में पहली बार हुआ है। महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट को, जो डोगरों की रियासत थी, उनको यूटी में तब्दील किया गया, जहाँ का डोगरा सर्टिफिकेट खत्म कर दिया गया, जहाँ का ये किसने किया था, किसी चैनल चल रहा है कश्मीर में, डोगरा चैनल ही खत्म कर दिया, किसने किया? यही तो बातें है कि कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स है, जो जम्मू को खत्म कर देना चाहती है, जो चाहती नहीं है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बात होगी, जम्मू में भी कुछ है। तो महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड उसी को लेके आई है कि भाई साहब, आपने जो भी डिस्क्रिमिनेशन यहां की, जैसे आपने कहा चैनल बंद कर दिया, जैसे आपने कहा कि यहां पे और भी जो डिस्क्रिमिनेशन की गई, मेरा ये आपसे कहना है, सब लोगों से कहना है कि अब जो इस तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप ये बात रखें, क्योंकि कश्मीर में इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, कश्मीर में इन्फ्लुएंस था फिरका परस्ती का, कश्मीर में इन्फ्लुएंस था मी फर्स्ट का, जिसका जवाब अब कश्मीर को मिल रहा है। लगभग एमसी पूरे यहां पे साफ हो गई। जो पार्टियां भी जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है वो साफ होती हैं। अब उनको ये बात समझ आ गई है, और इसी ग्रोथ में जो आज की सिचुएशन है, जम्मू को अपनी बात रखने के लिए कश्मीर को भी साथ में रख के आगे चलना है, लेकिन खुद भी सेकंड पोजीशन में बैठना है। मेरा सवाल है कि 10 साल जो 12 साल सरकार जो है वहां पे केंद्र की रही है, कब? अब क्या, अभी
2019 से लेके अब तक। अच्छा, आपने जो सवाल किया कि डिमोट हुई, उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, मेरा सवाल है कि 5 अगस्त 2019 के बाद गवर्नर रहा और अब 2024 में सरकार बनी है, तो उससे पहले चाहते तो सारा कुछ हो सकता है। 4 ऐसा नहीं है, MP भी हैं, सांसद भी हैं, 4 MP मेजोरिटी नहीं बनाते हैं। आपका बड़ा अच्छा सवाल है, इसका जवाब बहुत जरूरी है देना। सबसे पहले 1947 में जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने स्टेट दी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कोई कंडीशन नहीं थी। ये कश्मीर की पॉलिटिक्स का जो लाइजनिंग थी ना नेहरू और उस टाइम के डिस्पेंशन के साथ, उन्होंने इसमें 370 रखवाई, उन्होंने ऑटोनॉमी की प्रोविजंस रखाई, उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टरशिप दिलाई। बाकी किसी स्टेट के अंदर जब एक्सेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर थोड़ी दिया गया। ये गलती सेंटर से करवाई गई, जो सेंटर भारत को इंडिया देख रहा था, जो भारत को अखंड भारत की तौर पे नहीं देख रहा था। हमें 70 साल लग गए ये बताने में कि भारत अखंड है, और अखंड भारत की आइडियोलॉजी जो है वो ऊपर है, जो विजन महाराजा रणजीत सिंह का था। जिन महाराजा रणजीत सिंह जी ने पंजाब को इतना बड़ा बनाया, पूरा नॉर्दर्न फ्रंटियर संभाला, उन्हीं की देन है ये स्टेट, हम उसके ऊपर खड़े हैं। और महाराजा गुलाब सिंह जी को उन्होंने पहचाना। लेकिन जो मॉडर्न पॉलिटिशियंस आए 1947 के बाद कंटिन्यूअसली, उनको ये बात समझ आज भी नहीं आ रही। तभी महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड सामने आई है ये कहने के लिए कि जम्मू 1820 में बना, कश्मीर इसके साथ 1842 में जोड़ा गया, और उसके पहले 1834 में लद्दाख जोड़ा गया। तो जब दोबारा से ये लोग आए, इन्होंने वो छुपाई दी सारी बात, और कश्मीर पहले आ गया, जम्मू पूछा नहीं गया। अब यूटी इसलिए बनाई गई क्योंकि जब तक सेंटर अपना कंट्रोल यहां पे नहीं लाता, समझ नहीं आती क्या हो रहा है। हमारे कानूनी समझ नहीं आ रहे थे, अब जाके चीजें सीधी हुई हैं, और ये बड़ी परेशानी आ रही है उस गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट यहां मनमाने काम करती थी। एक मैट्रिक पास को आपने टोटली चीफ इंजीनियर तक लेके, जिसको बोलते हैं ना कमिश्नर रैंक तक भी पहुंचाया गया है। तो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए है कि महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड अपील करती है सेंटर से, महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड की अपील करती है लोगों से कि अगर अब कोई पॉलिटिकल चेंज आने वाली है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो पहले जम्मू और उसके रीजन्स का प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाए, फिर बात की जाए। लास्ट क्वेश्चन, तो जिस तरह से आप कश्मीर की बात करें, वहाँ लीडरशिप है, क्या आपको लगता है जम्मू संभाग में ऐसी कोई लीडरशिप है? 2008 का हमने बात, कैसे आपका 2008 का देखा, 62 दिन हड़ताल रही, लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, कैसे विश्वास करें? कौन आएगा आगे? जम्मू कश्मीर के लोगों को 2008 के बाद अमरनाथ के वहां पे पूरे 370 टूटी, उसके बाद में वहां पे आज हम कभी भी जा सकते हैं। आज की डेट का जम्मू कश्मीर 2008 का जम्मू कश्मीर नहीं रहा। आज जम्मू के लोगों ने वन साइडेडली किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी के साथ भी वन साइडेड वोट डाला था, और आप देखें कि बार बार नंबर बढ़ा रहा है जम्मू, कहां से कहां बढ़ता गया। जम्मू ने वन साइडेड वोट किया कि कश्मीर ने किया? आज दोनों रीजन्स ने अपनी अपनी बात की है। कश्मीर गया है फैनेटिज्म के साथ कि हम लोग उस पार्टी के साथ जाएंगे जो रिलीजन सेंट्रिक बात करेगी, और जम्मू ने कहा हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जनता की बात करेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। कश्मीर से भी 2 सीटें 4 सीटें बीजेपी की आनी चाहिए, मैं कहता हूं जम्मू में भी एनसी की आनी चाहिए, फिर जाके ये बात होगी। लेकिन जब तक कोई सीटें बैलेंस नहीं आती, तब तक कोई भी फैसला अगर लिया जाएगा तो जम्मू पिसेगा, इस बार नहीं पिसेगा।